यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं की मदद के लिए जहां एक ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रयासरत हैं, वहीं जनप्रतिनिधि भी इस मदद के लिए क्षेत्र में आगे आए हैं और लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं और नागरिकों से संपर्क बनाकर उन्हें भारत लाने में मदद कर रहे हैं। वहीं भारत में वापस आने पर भी उन्हें उनके गंतव्य तक भेजने का काम कर रहे हैं। जैसा ही काम कर रहे हैं देवास के सांसद महेंद्र सोलंकी, जिन्होंने यूक्रेन में फंसी आगर मालवा की कुमारी आशी शर्मा तथा उज्जैन की कुमारी शीतल गुप्ता के यूक्रेन से उनके निवास पहुंचने तक सतत संपर्क में रहे तथा उनके रोमानिया से इंदौर आने की समूची यात्रा की व्यवस्था की। इंदौर विमानतल पर पहुंचने पर उनका स्वागत कर यूक्रेन की परिस्थिति को जाना तथा उनके घर जाने की समुचित व्यवस्था की। इस दौरान देवास सांसद सोलंकी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की तारीफ की और कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की मदद के लिए हर विपरीत परिस्थिति में तत्पर है। सांसद महेंद्र सोलंकी का कहना है कि छात्र छात्रा या नागरिक भले ही उनके संसदीय क्षेत्र का हो या ना हो, वह उसकी मदद करने के लिए लगातार तत्पर है और सभी को भारत का नागरिक मानते हुए जिनका भी फोन कॉल या संपर्क उन पर होता है उसकी तुरंत या उचित मदद करते हैं और इंडियन एम्बेसी से भी संपर्क करते हैं। इसी तरह लगातार उनका संपर्क विदेश मंत्रालय से जारी है। भैया बताइए, जो यूक्रेन में छात्र फंसे हुए हैं भारतीय, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें और आपके संसदीय क्षेत्र की, किस तरह से आपके द्वारा उनको मदद की जाए? यूक्रेन में हमारे भारतीय विद्यार्थी जो फंसे हुए हैं उनमें लगभग 25 से 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। उसके साथ ही लगभग 10-12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं रहते हैं मगर मध्य प्रदेश में निवासरत हैं, वो भी मेरे संपर्क में हैं। मैं लगातार उनसे बात कर रहा हूं, उनके परिजनों से भी मेरी बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय को उनकी परेशानियों के बारे में अवगत करा दिया है और वहाँ पर जो भारतीय दूतावास है यूक्रेन में, उन्हें भी खबर करवा दी है कि वो बच्चों की चिंता करें। बच्चों को किसी भी स्थिति में किसी भी साधन के द्वारा उन्हें साधन उपलब्ध कराया जाए। उन्हें हंगरी की बॉर्डर पे, उन्हें रोमानिया की बॉर्डर पे, उन्हें पोलैंड की बॉर्डर पे, उन्हें स्लोवाकिया की बॉर्डर पे छुड़वाने की व्यवस्था जमाएं, जिससे कि वो वहाँ से फ़्लाइट लेकर इंडिया आ सकें, सकुशल अपने परिवार में वापस लौट सकें। क्या लगता है जो परिजन हैं वो भी आपसे अब संपर्क कर रहे हैं, और क्या देवास संसदीय क्षेत्र को छोड़ के भी लोगों के क्या कॉल आ रहे हैं? लोकसभा क्षेत्र को के अतिरिक्त भी कई लोगों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं। मेरे को जिसका भी मेरे पास कॉल आता है मैं पूरी तरह से तत्पर हूँ उनकी मदद करने के लिए। मैंने मदद किया भी है। आज हमारे लोकसभा क्षेत्र की एक बेटी आशी शर्मा यूक्रेन से वापस आई हैं, उन्हें सकुशल उनके घर पे पहुँचाया गया है। उनके साथ में उज्जैन की एक बेटी शीतल गुप्ता भी थी, उन्हें भी इसी प्रकार से हमने फैसिलिटेट करते हुए इंडिया बुलाया है और यहाँ से सुविधाएं देकर उन्हें उनके घर पर सकुशल वापस भेजा है। लगता है आपको कि इसी तरह अगर ये ऑपरेशन जारी रहे तो जो सभी छात्र सकुशल लौट आएंगे? नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से तत्पर है। हमारे 4 मंत्री यहाँ से यूक्रेन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। हम कुछ फ्लाइट्स को भी बढ़ाने वाले हैं और बहुत जल्दी जितने भी भारतीय बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो पढ़ाई करने के लिए गए थे, कुछ ऐसे नागरिक जो वहाँ पर व्यवसाय करने के लिए, काम करने के लिए गए थे, उन्हें केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जल्दी ही भारत वापस लेकर आ जाएगी। एक अहम सवाल, आज आपकी जो एयरपोर्ट पर बात हुई इंदौर में, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, तो क्या उन बच्चों ने आपसे एक जो अनुभव साझा किया आपने अभी? मैंने आज दोनों बेटी आशी शर्मा और शीतल गुप्ता, दोनों से मैंने पूछा कि यहाँ पर इस तरह की खबरें चल रही है कि कोई व्यक्ति तिरंगा हाथ में लेकर जाता है तो सुरक्षित है यूक्रेन में। उन्होंने कहा ये बात सही है। इस दौरान सांसद महेंद्र सोलंकी ने एक वाकया भी बताया और कहा कि जब उन्होंने यूक्रेन से लौटी छात्राओं से बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जब भारतीय छात्र छात्रा और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर जब निकल रहे थे तब उन्हें किसी के द्वारा न रोका जा रहा था और न ही परेशान किया जा रहा है। सांसद महेंद्र सोलंकी ने कहा कि सरकार और हम सभी जनप्रतिनिधि पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को भारत लाने में हर संभव मदद की जाएगी और जल्दी सभी को भारत लाया जाएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए देवास से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश।
अगर अब तक आपने टाइम इट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।